हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। ये हम लोग का फिर से नया लेक्चर्स आ गया है ना। मॉडर्न अलजेब्रा से रिलेटेड सीरीज हम लोग का चल रहा है। उसमें हम लोग ये दूसरा नेक्स्ट लेक्चर लेकर के आए हुए हैं। ठीक है, इस लेक्चर में आप लोग को मैं समझाऊंगा सॉल्वेबल, है ना, सॉल्वेबल ग्रुप से रिलेटेड चार थ्योरम सॉल्वेबल ग्रुप से रिलेटेड, है ना, चार थ्योरम समझाएंगे। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ये चार थ्योरम्स आप लोगों को समझाएंगे। ठीक है, ये वीवीआई है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है ना। देखिए भाई, मेरे पास भी नोट्स है, मैं भी चाहूं तो देख देख करके बोर्ड में छाप दूं, है ना, मैं भी चाहूं तो देख देख करके बोर्ड में छाप दूं। तो मेरे और बाकियों में क्या अंतर रह जाएगा। आई एम नॉट ए जेरोक्स मशीन। मैं बार बार कह रहा हूं, मैं जेरोक्स मशीन नहीं हूं। आप अपने टीचर को जेरोक्स मशीन मत समझिए। आपके टीचर है, आपको समझाने के लिए आए हुए हैं। ठीक है, तो मैं समझाऊंगा, मैं बोर्ड में लिखूंगा और आप समझेंगे। मैं देख देख के नहीं लिखूंगा, आप समझेंगे, आप में क्लैरिटी आएगी। देख करके पढ़ाना नहीं है, बिना देख करके पढ़ना है किसी से भी, है ना। मतलब बिना देख, कोई भी टीचर अगर पढ़ाए तो आपको कॉपी देख देख के ना पढ़ाए, ठीक है ना। ये सबसे पहला सर्वोच्च मांग आपकी होनी चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि जब आप कहीं से भी दूध लेने के लिए जाते हैं तो आप चेक करते हैं कि ग्वाला दूध में पानी मिला रहा है या नहीं मिला रहा है। लेकिन आप जब पढ़ने के लिए आते हो तो टीचर पर आंख मूंद करके भरोसा कर लेते हो। यही सबसे बड़ी आपकी भूल है, यही सबसे बड़ी आपकी गलती है। आपको यहां पर भी ठोक बजा करके आपको चेक करना है कि जिन टीचर से पढ़ रहे हैं, जिस गुरु से पढ़ रहे हैं, क्या वो गुरु काबिल है आपको पढ़ाने के लिए। ये आपको ठोक बजा करके चेक जरूर करना है। बात समझ रहे ना। क्योंकि गुरु का क्या अर्थ होता है, जरा समझिएगा। गुरु दो शब्द से मिलकर के बना हुआ है, गु जोड़ रू, ठीक है ना। गु का मतलब होता है अंधकार और रू का मतलब होता है प्रकाश। अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाले इंसान को गुरु कहते हैं, ठीक है ना। इसीलिए आप जिस भी गुरु का चयन करो, ये आप ठोक बजा करके चेक कर लो, है ना, कि भाई आप वो जिसको आप चूज कर रहे हो वो गुरु बनने के लायक भी है या नहीं है, या कहीं से भी उठ करके आ गया है, या घूस खिला करके आया है, या रिश्वत खिला करके आया है और आपको भी वैसे ही उड़ा रहा है जैसे वो उड़ करके आया है। बात समझ रहे हैं ना। इसीलिए चेक करना जरूरी है, इसके बाद आप पढ़ो। समझ रहे हैं ना। नहीं तो फिर साधुओं के भेष में हमारे देश में राक्षसों की कमी नहीं है। और इसके बाद हम ज्यादा नहीं बोलना चाहेंगे। चलिए अब सीधा हम लोग थ्योरम पर स्टार्ट करते हैं, थ्योरम पर प्रहार करते हैं। ठीक है, सॉल्वेबल ग्रुप। जी सर, हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं सॉल्वेबल ग्रुप। सॉल्वेबल ग्रुप से रिलेटेड चार थ्योरम्स है। इन चार थ्योरम्स में आपको मैं आज पहला थ्योरम बताऊंगा, ठीक है। तो आइए आप लिखेंगे। देखिए नोट्स मैं छोड़ दिया हूं, नोट्स देख देख के पढ़ाना नहीं है। हाँ, मैं बार बार इस पे फोकस करता हूं, नोट्स देख देख के एकदम नहीं पढ़ाना है, इसके मैं सख्त खिलाफ हूं। थ्योरम क्या कहता है, एवरी सब ग्रुप ऑफ ए सॉल्वेबल ग्रुप इज सॉल्वेबल। मैंने क्या बोला कि सॉल्वेबल ग्रुप का कोई भी सब ग्रुप भी सॉल्वेबल होता है। थ्योरम क्या कहता है, कोई भी सॉल्वेबल ग्रुप का अगर आप सब ग्रुप लेते हो तो वो सॉल्वेबल ही कहलाएगा। बात समझ रहे ना, वो सॉल्वेबल ही होगा। और सॉल्वेबल ग्रुप क्या होता है उसको मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में। सॉल्वेबल ग्रुप होने के लिए उसके पास सॉल्वेबल सीरीज होना आवश्यक है। और सॉल्वेबल सीरीज की क्या क्राइटेरियाज है वो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं इन प्रीवियस लेक्चर्स वीडियोस में। तो आप पहले उनको देख आइए, है ना। नहीं भी देखा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मैं इस वीडियो लेक्चर्स में आपको इस चीज को भी समझाने का थोड़ा थोड़ा प्रयास जरूर करूंगा, ठीक है ना। लेकिन बहुत अच्छे से समझना है व्हाट इज सॉल्वेबल ग्रुप, व्हाट इज द क्राइटेरिया ऑफ सॉल्वेबल सीरीज एंड व्हाट इज द मेन पॉइंट्स ऑफ सॉल्वेबल ग्रुप्स। तो उसके लिए आपको प्रीवियस वीडियोस देखना ही पड़ेगा, ठीक है ना। लिंक डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा अगर समय मिले तो, नहीं तो फिर आप खुद से खोज लेंगे, ठीक है। मेरे वीडियोस में मिल जाएगा आपको। और जो मेन थ्योरम है ये तो इंपॉर्टेंट है ना, कि भाई एवरी सब ग्रुप ऑफ ए सॉल्वेबल ग्रुप इज सॉल्वेबल। मतलब प्रत्येक सॉल्वेबल ग्रुप का कोई भी सब ग्रुप क्या होगा, वो भी सॉल्वेबल होगा। ठीक है सर, आइए प्रूफ की ओर हम लोग मूव करते हैं।
हम लोग मान लेते हैं लेट जी बी ए सॉल्वेबल ग्रुप। हमने माना कि जी कोई सॉल्वेबल ग्रुप है, लेट जी बी ए सॉल्वेबल ग्रुप एंड लेट, और मान लेते हैं कि एंड लेट, फुल स्टॉप नहीं होगा है ना, एंड लेट एच बी इट्स एनी सबग्रुप ऑफ ए सॉल्वेबल ग्रुप जी। हमने मान लिया कि जी कोई सॉल्वेबल ग्रुप है और एच कोई उसका कोई भी सब ग्रुप है, और हमें एच को ही तो दिखाना है सॉल्वेबल ग्रुप, और एनी सब ग्रुप ऑफ सॉल्वेबल ग्रुप जी। हमने माना कि एच जो है कि वो सब ग्रुप है सॉल्वेबल ग्रुप जी का, सच डेट इस प्रकार से कि सर सच डेट, चूंकि जी क्या है सॉल्वेबल ग्रुप है तो उसका सॉल्वेबल सीरीज जरूर होगा, तो जी इक्वल्स टू है ना। देखिए कंपोजिशन सीरीज में क्या होता है, आइडेंटिटी आगे आ जाता है और सॉल्वेबल सीरीज में आइडेंटिटी पीछे चला जाता है। तो जी इक्वल्स टू जी नॉट, वहां पर सबसेट बनता है, यहां पर जो है कि क्या बनता है, यहां पर आपका क्या बन जाएगा, इस प्रकार से बनेगा। देखिए जी नॉट इज ए G1 इज ए सबसेट ऑफ जी नॉट एंड G2 इज ए सबसेट ऑफ G1, इस प्रकार से बनेगा, समझे ना। क्लियर है कॉन्सेप्ट। इसके बाद फिर इसी प्रकार से ये चलते चला जाएगा, इधर Gn आएगा और ये इक्वल्स टू आइडेंटिटी आ जाएगा। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? तो ये पूरा मैटर है, यहां पर ये पूरा मैटर काम करता है, ठीक है। तो G1 इज ए सबसेट ऑफ G नॉट एंड G2 इज ए सबसेट ऑफ G1, इसी प्रकार चलते Gn इक्वल्स टू आइडेंटिटी आ जाएगा। इसको आप इक्वेशन 1 मान लीजिए, ठीक है। एक मिनट रुकिएगा, कोई आया हुआ, ठीक है। तो हम लोग कहां थे, हाँ यहां पर, कि ये इक्वेशन 1 आ गया, ठीक है। क्योंकि G मेरा सॉल्वेबल ग्रुप है तो इसका ये सॉल्वेबल सीरीज हो गया, तो लिख देंगे बी द सॉल्वेबल सीरीज ऑफ G। ये सॉल्वेबल सीरीज हो गया G का। एंड वी क्लेम दैट, और हम लोग क्लेम कर रहे हैं कि क्लेम दैट H इक्वल्स टू H नॉट H1 H2 H3 डॉट Hn इक्वल टू आइडेंटिटी। इक्वेशन 2 हम लोग क्लेम कर रहे हैं कि ये सॉल्वेबल सीरीज है H का, है ना। इज ए सॉल्वेबल सीरीज ऑफ H, हम लोग ये क्लेम कर रहे हैं, है ना सर। हमने देखा कि इक्वेशन 1 जो है कि सॉल्वेबल सीरीज है ग्रुप G का, क्योंकि ग्रुप G मेरा सॉल्वेबल ग्रुप है इसी वजह से। और हमने अभी क्लेम किया, अगर H को हमें दिखाना है कि सॉल्वेबल सीरीज है, H को हमें दिखाना है सॉल्वेबल ग्रुप है, क्योंकि H कोई भी सब ग्रुप है ग्रुप G का, यानी कि सॉल्वेबल ग्रुप का। और ये हमें थ्योरम में कहता है कि कोई भी सब ग्रुप किसी भी सॉल्वेबल ग्रुप का अगर हो तो वो सब ग्रुप भी सॉल्वेबल ग्रुप ही होता है। यानी कि H जो है कि ऐसा सब ग्रुप है सॉल्वेबल ग्रुप G का जिसको हमें दिखाना है सॉल्वेबल ग्रुप हो, तो उसके लिए हमें दिखाना होगा कि H के पास एक सॉल्वेबल सीरीज कम से कम हो। तो हम लोग क्लेम कर रहे हैं कि H इक्वल टू ये जो समथिंग है, जो इक्वेशन 2 है ना, ये एक सॉल्वेबल सीरीज है H का, हम क्लेम कर रहे हैं। चलिए इस क्लेम को देखते हैं, प्रूफ कर पाते हैं, सत्यापित कर पाते हैं या नहीं भी। जैसा नहीं होता है, हम लोग कहते हैं कि फलनवा जमीनवा हमरा है ना, फलनवा जमीनवा हमरा है, तो फलनवा जमीनवा हमरा कैसे होगा? उसके लिए आपके पास खतियान होना चाहिए, उसके लिए आपके पास जमीन का कागजात होना चाहिए। बात समझ रहे हैं ना। आपको दिखाना पड़ेगा, प्रूफ करवाना पड़ेगा, आमीन को बुलवाना पड़ेगा, फिर वो चेक करेगा, नापेगा, जोकेगा, तब ना कहेगा कि हाँ इसका है, एकरा जमीन है। तो उसी प्रकार से हम यहाँ पर क्लेम कर रहे हैं, दावा ठोक रहे हैं कि भाई H के पास सॉल्वेबल सीरीज है। अगर H के पास सॉल्वेबल सीरीज हो जाएगा तो H सॉल्वेबल ग्रुप बन जाएगा, समझ रहे हैं ना। तो उसके लिए हम यहाँ पर दावा कर रहे हैं कि भाई ये सॉल्वेबल सीरीज है ना। तो दावा करने से तो सिर्फ होता नहीं है, सबके लिए प्रूफ दिखाना पड़ता है, सिद्ध करना पड़ता है, प्रमाणित करना पड़ता है। तो आइए उसी प्रमाण को देते हैं हम लोग, ठीक है। अच्छा, सिंस हम लोग क्या जानते हैं,
सिंस अगर x बिलोंग करता है hi-1 से, है ना, एंड सो हम लोग ये चीज जानते हैं कि hi-1 इज ए सबसेट ऑफ gi-1। क्यों भाई? फॉर ऑल अच्छा इसको बाद में लिखेंगे ना, फॉर ऑल i 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, इसको अच्छा से लिख देते हैं, फॉर ऑल i 1 2 3 डॉट 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 n, सभी 1 2 3 डॉट 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 n के लिए, फाइनाइट के लिए, ठीक है। अब यहां पर रख देंगे क्या सर? 1 रख देंगे तो h0 आ जाएगा, h0 इज ए सबसेट ऑफ g0 आ जाएगा। अच्छा यहां पर अगर 2 रख देंगे तो h1 इज ए सबसेट ऑफ g1 आ जाएगा। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि h जो है ना वो सब ग्रुप है किसका? हमने माना है कि g का सब ग्रुप है, तो उसका जितना भी hi h2 h3 आएगा वो तो सभी के सभी सबसेट ही होगा ना g का, कोई भी g का। समझ रहे क्यों होगा? बस समझ ही रहे होंगे। तो यहां से तो हम लोग यहां से क्या कह सकते हैं? तो दिस इंप्लाई दैट x अगर hi-1 में बिलोंग करता है तो x मेरा कहां बिलोंग कर जाएगा? gi-1 में, है ना, फॉर ऑल i इक्वल्स टू 1 2 3 डॉट 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 n के लिए, ठीक है। अच्छा सिंस हम लोग क्या जानते हैं सर? सिंस gi इज ए नॉर्मल सबग्रुप ऑफ gi-1 फॉर ऑल i इक्वल्स टू 1 2 3 डॉट 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 n, है ना। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि आपको अभी बहुत अच्छे से मालूम चला। क्या मालूम चला? अरे बाबा अभी तो बोला मैंने ना कि g सॉल्वेबल है तो उसी का तो कंडीशन लिख रहे हैं, तो gi तो उसका नॉर्मल सब ग्रुप होबे करेगा gi-1 का, ये कंडीशन है ना सर, समझे? अच्छा ये कंडीशन है सॉल्वेबल ग्रुप का, कंडीशन आप पढ़िएगा, मैं पढ़ा रखा हूं। तो इट फॉलोज दैट ये इस चीज को बतला रहा है कि अगर gi नॉर्मल सब ग्रुप है gi-1 का, तो इट फॉलोज दैट hi इक्वल टू क्या बनेगा? h इंटरसेक्शन gi बनेगा। ये भी तब क्या हो जाएगा? इज ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ, आप लोग सब ग्रुप शॉर्टकट में नहीं लिखेंगे, लॉन्ग में ही लिखेंगे, थोड़ा सा सब ग्रुप लिखिएगा। सब ग्रुप ऑफ तो क्या हो जाएगा? hi-1 इक्वल टू h इंटरसेक्शन gi-1 फॉर ऑल 1 2 3 डॉट 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 n। बुझ गए सर? ठीक, यहां तक तो हमने कर दिया जो करना था, ठीक है। अब हमें क्या दिखाना होगा? अब हमें दिखाना है कि भाई h जो है कि सॉल्वेबल सब ग्रुप, सॉल्वेबल ग्रुप है, तो उसके लिए हम लोग एक मैपिंग कंसीडर करना पड़ेगा। फॉर दिस वी कंसीडरिंग ए मैपिंग f, एक मैपिंग f को कंसीडर करना पड़ेगा सच डैट, इस प्रकार से कि सर, है ना, है ना, f को हम एक मैपिंग कंसीडर कर रहे हैं इस प्रकार से कि कैसे? f सच डैट hi-1 से लेकर के gi-1, अब ये क्यों हो रहा है वो भी मैं बता रहा हूं, टेंशन मत लीजिए। ये देखिए अभी ये चीज अभी नहीं पता चलेगा कि हमने ऐसा एक मैपिंग hi-1 से लेकर के gi-1 अपन gi में ही क्यों कंसीडर किया। इसके लिए थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। जब हम लोग देखेंगे आगे चल करके कि अच्छा इसलिए हम लोग इसको ऐसा माने हैं, तब आपको समझ में आएगा भाई हाँ सचिन सर ये इसीलिए माने थे। बात समझ रहे ना? बहुत सारा ऐसा चीज होता है जो बाद में चल के पता चलता है, ठीक है ना। इसीलिए मैं अभी आपको अंधकार में नहीं रखना चाहता हूं, मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि भाई एक कंसीडर करना पड़ेगा मैपिंग f, क्योंकि हमें क्या दिखाना है? हमें दिखाना है h मेरा क्या है? h मेरा सॉल्वेबल ग्रुप है, हमें ये दिखाना होगा। तो उसको दिखाने के लिए ना सर आपको एक मैपिंग ऐसा मानना पड़ेगा। आप पूछेंगे क्यों ऐसा मानेंगे? तो उसका कारण आपको बाद में पता चलेगा। थोड़ा सा पेशेंस रखिए, पेशेंस नाम का भी कुछ चीज होता है, ठीक है ना। नहीं रखिएगा तो नहीं समझ में आएगा जो बातें क्लियर, थोड़ा सा तो रखना पड़ेगा। अब जितना था, जहां जहां वो जो भी पॉइंट था, कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये सारा मैं आपको बता करके आ रहा हूं, है ना सर। लेकिन अभी हम अगर आपको बोलते हैं कि थोड़ा सा पेशेंस रखो, यहां पर अभी हम नहीं समझाएंगे, क्योंकि अगर अभी समझाने लगेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा और कुछ समझ में भी नहीं आएगा तुमको। जब तक चीजें होते हुए नहीं दिखेगा ना, तब तक तुमको नहीं समझ में आएगा। इसलिए थोड़ा सा यहां पर होल्ड करो, अभी बस समझो। अगर नहीं समझ में आया तो अभी मान लो कि हाँ सर ने कंसीडर किया। कंसीडरिंग का मतलब क्या होता है? मान लेना।
तो कंसिडर किए, मान लिए कि एक एफ मैपिंग है एच आई माइनस वन से लेकर के जी आई माइनस वन अपॉन जी आई में फॉर ऑल आई इक्वल टू 1 2 3 डॉट 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 एन के लिए, है ना, फॉर ऑल डॉट 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 एन के लिए। अब ये क्यों किए उसका कारण बाद में पता चलेगा, है ना। कंसिडर किए, कंसिडर मतलब मान लेना, मैथमेटिक्स में तो मानते ही है। सच दैट, ये तो हो गया डिफाइन एज, एफ डिफाइन एज, और एफ को डिफाइन भी करना पड़ेगा, एफ डिफाइन एज। तो एफ डिफाइन करेंगे, है ना, डिफाइन एज, एफ में पुट करेंगे एक्स तो क्या मिलेगा, एक्स जी आई मिलेगा। अब ये क्या है वो भी मैं बता रहा हूं, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एच आई माइनस वन। देखिए एक्स कहां से ले रहे हैं, एच आई माइनस वन से। अब थोड़ा सा इसका फिगर बना के दिखाते हैं तो मजा आएगा। देखिए सर, हम लोग का मैपिंग जो है ना, हम लोग का जो मैपिंग है वो एफ है, कहां से कहां तक के बीच में, एच आई माइनस वन से लेकर के जी आई माइनस वन अपॉन जी आई, ये है। थोड़ा सा इसको इरेज करते हैं और बड़ा बनाते हैं, ये अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, एच आई माइनस वन से एक्स ले रहे हैं, ठीक है। और बदले में यहां पर क्या आएगा, यहां पर इस चीज को हम लोग कह रहे हैं, इस चीज को जरा ध्यान दीजिएगा, ये जो चीज है ना सर, इसको कह रहे हैं हम लोग एफ एच आई माइनस वन। ये रेंज सेट है, रेंज सेट जो है कि सबसेट होता है हमेशा कोडोमेन का, देख सकते हैं ये एच आई माइनस वन। क्लियर है कॉन्सेप्ट। अब यहां पर एक बात समझिएगा, जी आई माइनस वन, देखिए मेरा जो मैपिंग है कहां से कहां तक डिफाइंड है, जी आई माइनस वन से लेकर के जी आई, मतलब एच आई माइनस वन से लेकर के जी आई माइनस वन अपॉन जी आई। और जी आई माइनस वन अपॉन जी आई एक कोसेंट ग्रुप है, एक फैक्टर ग्रुप है। और फैक्टर ग्रुप का क्या काम होता है आपको बहुत अच्छे से मालूम है कि फैक्टर ग्रुप के अंदर जो है कि कोसेट्स रहते हैं। किसके कोसेट्स रहते हैं, जो नॉर्मल सब ग्रुप होता है ना उसी के कोसेट्स होते हैं। और फैक्टर ग्रुप का जो नॉर्मल सब ग्रुप होता है वो कौन होता है मालूम है, नहीं ना, जो डिनोमिनेटर में होता है ना वही, उसी को नॉर्मल सब ग्रुप कहते हैं। यानी कि जी आई को नॉर्मल सब ग्रुप कहेंगे जी आई माइनस वन का। ये सब आप लोगों को मालूम होना चाहिए, आप लोग पढ़ के आए हैं बीएससी में, नहीं पढ़े तो अब हम क्या करेंगे बोलिए, मेरा गलती है। हाँ, हम आपको यूट्यूब, हम आपको ऑलरेडी वीडियोस भी पहले प्रोवाइड कर चुके हैं, नॉर्मल सब ग्रुप क्या है क्या नहीं है सब बता चुके हैं, पहले उसको देख लीजिए। तो ये जीआई मेरा नॉर्मल सब ग्रुप है। और आपको मालूम होना चाहिए कि कोई भी फैक्टर ग्रुप, कोई भी क्वोशंट ग्रुप का जो नॉर्मल सब ग्रुप होता है ना वो आइडेंटिटी होता है, ठीक है ना। यानी कि जीआई मेरा आइडेंटिटी एलिमेंट भी है, जीआई माइनस वन अपन जीआई इस ग्रुप का, ठीक है। नॉर्मल सब ग्रुप होता है वही आइडेंटिटी भी होता है, ये सबको मालूम होना चाहिए सर, है ना। नहीं मालूम है तो फिर क्यों पढ़ रहे हैं आप लोग फालतू का, मास्टर डिग्री क्यों कर रहे हैं। मास्टर डिग्री खेल थोड़ी है, हलवा थोड़ी है। अगर पढ़ने का रहता तो सब कोई पढ़ लेता, पढ़ाई लिखाई इतना आसान रहता है ना तो सब कोई पढ़ लेता, समझ रहे हैं ना। तो इसी वजह से मैं कह रहा हूं अगर आप कर रहे हैं तो मन लगा के करो, जो चीज भूल गया उसको रिवाइज करो, ठीक है। तो एफ एक्स इक्वल टू एक्स जी आई फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एच आई माइनस वन। तो यहां पर मैं कह रहा हूं कि एक्स पुट करूंगा तो एक्स जी आई मिलेगा। एक्स जी आई क्यों मिलेगा, रेंज सेट में मेरा ये जी आई माइनस वन अपॉन जी आई, ये क्या है, ये कोडोमेन है। तो कोडोमेन में कैसे एलिमेंट्स रहेंगे, तो एक्स जी आई रहेंगे, क्योंकि एक्स जी आई मेरा कोसेट्स है। तो एफ एच आई माइनस वन में मिलेगा, वो रेंज सेट में मिलेगा, क्योंकि वही तो मैपिंग जब भी डिफाइन होता है डोमेन से रेंज सेट में। ये नहीं कि डोमेन से कोडोमेन में आप बोल दो, ये नहीं होता है। डोमेन से रेंज में होता है, डोमेन से कोडोमेन में नहीं होता, याद रखिएगा। क्योंकि डोमेन, कोडोमेन में कुछ ऐसे एलिमेंट्स हो सकते हैं जिनके प्री इमेज एग्जिस्ट ही ना करे, तब क्या करोगे, समझे ना। तो ये बात है। तो एफ एक्स पुट करोगे तो भाई मेरा एक्स जी आई बन रहा है, ठीक है, ठीक है सर। चलिए, तो यहां पर हम लोग क्या कहेंगे, क्या कि सिंस एक्स जी आई इज ए, क्या है, एक्स जी आई इज ए, बोलिए क्या है, एक्स जी आई इज ए is a cossets slash elements of quotient group, quotient यानी कि फैक्टर ग्रुप, quotient group जी आई माइनस वन अपॉन जी आई। इसका जो है कि कोसेट्स है, बात को समझ रहे ना, इसका कोसेट्स है, मतलब एक्स जी आई क्या है भाई, कोसेट्स है या फिर एलिमेंट्स है, ग्रुप कोसेट ग्रुप जी आई माइनस वन अपन जी आई का, फॉर ऑल आई इक्वल्स टू 1 2 3 डॉट 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 एन, ठीक है। ये हो गया। अब अगर कोसेट्स है हमको पता चल गया, यानी कि एलिमेंट है, मतलब हमको पता ये चल रहा है कि सर आप यहां से एक्स पुट कर रहे हो तो उसके बदले हमको क्या मिल रहा है, एक्स जी आई मिल रहा है ना, एक्स जी आई मिल रहा है जी आई माइनस वन अपन जी आई में। यानी कि आप यहां से कुछ भी चीज ले रहे हो तो उसका इमेज मिल रहा है ना। मतलब कुछ इसी प्रकार से कि हम आपको 1 रुपया दिए तो उसके बदले आप 1 रुपये का सामान हमको दिए,
है ना। इसका मतलब दोनों के बीच में कोई ना कोई रिलेशन है, और फंक्शन क्या है, रिलेशन का ही तो एक विशेष प्रकार है। बात समझ रहे ना। तो यानी कि हमको पता चल गया यहां पर जो फंक्शन है वो एग्जिस्ट कर रहा है, यानी कि फंक्शन वेल डिफाइंड है। वेल डिफाइंड दिखाने के लिए याद कीजिए हम लोग क्या करते थे आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम में, मान लेते थे कि इमेजेस सेम होते हैं और एलिमेंट को सेम दिखा देते थे, ये करते थे वेल डिफाइंड में। और 1-1 दिखाने के लिए इमेजेस को बराबर लेकर एलिमेंट्स को बराबर लेकर चलते थे और इमेजेस को बराबर दिखा देते थे, ठीक है ना। तो उसमें हम लोग इफ एंड ओनली इफ केस दोनों एक साथ प्रूव कर देते थे आइसोमॉर्फिज्म में। और यहां पर वैसा नहीं करेंगे। यहां पर ऐसा क्यों नहीं करेंगे, अब चाहो तो वो एक्स्ट्रा में आप कर सकते हो, मैं यहां पर करके दिखा दूंगा थ्योरम को लेंदी करने के लिए, ठीक है। लेकिन नहीं भी करोगे तो आपको मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि देखिए कुछ चीजें ना स्टैंडर्ड होती है, स्टैंडर्ड। देखिए हम यहां से कुछ भी एक्स ले रहे हैं तो उसके बदले हमको एक्स जी आई कहां मिल रहा है, जी आई माइनस वन अपॉन जी आई में मिल रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये क्यों मिल पा रहा है, ये क्यों मिल पा रहा है, अब जरा सोचो और बताओ। अगर मैं कह रहा हूं कि अगर एक्स जी आई कोसेट से जी आई माइनस वन अपॉन जी आई का, या फिर एलिमेंट से कोसेट ग्रुप जी आई माइनस वन अपॉन जी आई का, इसका मतलब हम ये इनडायरेक्टली कह रहे हैं कि इधर का कोई भी एलिमेंट लोगे ना तो उसका इधर इमेज मिल जाएगा। तो जब भी ऐसा सिचुएशन निर्धारित होता है या हमें पता चलता है तो हम लोग कह पाते हैं ये ऐसा इसलिए हो पा रहा है साहब क्योंकि कोई ना कोई इसके बीच में एफ मैपिंग एग्जिस्ट कर रहा होगा और वो एफ मैपिंग वेल डिफाइंड होगा, तभी ऐसा हो रहा होगा। नहीं तो फिर प्रत्येक एलिमेंट का इधर इमेज कैसे मिल रहा होगा, नहीं ना। जैसे हम लोग कह रहे हैं कि एक लड़की का शादी हो गया, समझिए एग्जांपल, हम लोग कह रहे हैं कि एक लड़की का शादी हो गया और कोई कह रहा है कि हाँ जो है कि राम के घर में जो है कि वो लड़की मिली, और कोई कह रहा है कि राम के घर में वो लड़की मिली जिसका शादी हुआ। इसका मतलब हम लोग क्या समझेंगे कि जिस लड़की का शादी हुआ और राम का बीच में कोई ना कोई रिलेशन होगा। हो सकता है उसका वो पति हो जाए या हो सकता है उसका कोई रिलेटिव देवर निकल जाए, कुछ ना कुछ तो निकलेगा ना भाई। यानी कि वेल डिफाइंड मैपिंग है, कुछ ना कुछ मिलना चाहिए, है ना। तभी हम लोग कह पा रहे हैं कि भाई उन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ रिलेशन है। तो उसी प्रकार से अगर हम लोग कह रहे हैं कि यहां से हम लोग एक्स को पुट किए और उसके बदले हमको एक्स जी आई मिल रहा है जी आई माइनस वन अपॉन जी आई में, इसका मतलब एक्स जो है कि किसके घर में मिल रहा है, जी आई माइनस वन अपॉन जी आई में। इसका मतलब दोनों के बीच में कुछ ना कुछ तो रिलेशन होगा, और यही रिलेशन स्पेशल टाइप का रिलेशन ही तो फंक्शन बनता है सर। इसका मतलब इन दोनों के बीच में कोई ना कोई जरूर से जरूर संबंध होगा। तो हम लोग कह पाएंगे कि सिंस एक्स जी आई इज ए कोसेट स्लैश एलिमेंट ऑफ कोसेट ग्रुप जी आई माइनस वन अपॉन जी आई फॉर ऑल आई इक्वल टू डॉट डॉट एन, तो देयरफॉर, है ना, सो एफ इज वेल डिफाइंड। हम लोग को ये पता चल गया कि भाई एफ वेल डिफाइंड हो गया, लेकिन हमें ये नहीं पता चला कि एफ 1-1 है या नहीं है। उसमें एलिमेंट मिला, एक्स जी आई मिला, इसीलिए हम लोग कह पाए कि एफ मेरा वेल डिफाइंड हो गया। लेकिन हम लोग ये कंफर्म नहीं कि एफ 1-1 है। हो सकता है हम कह रहे हैं कि जो है कि उस लड़की का मैपिंग हो, वो लड़की राम के घर में मिला तो राम उसका देवर हो सकता है, और भी तो किसी के साथ वो रिलेशन रख सकता है ना, अलग अलग रिलेशन, जैसे कि सास का रिलेशन हो गया और भी बहुत सारा रिलेशन हो गया। तो फिर वो मैपिंग क्या हो जाएगा, वो 1-1 नहीं होगा, वो मेनी 1 हो जाएगा। बात समझ रहे हैं ना। तो 1-1 दिखाने के लिए क्या होना चाहिए, एक जन का जो रिलेशन वो एक जन के साथ ही होना चाहिए। जैसे हम लोग और हम लोगों के परछाई, अगर हम लोग कहीं धूप में खड़ा होंगे तो हम लोग का एक ही परछाई बनेगा। बात समझ रहे हैं ना। आप लोग आईने में खड़ा होंगे तो आपका एक ही इमेज बनेगा। तो आपका और आपके इमेज का संबंध क्या है, 1-1 है। बात समझ रहे हैं ना, वो बात है। सो एफ इज वेल डिफाइंड। तो यहां से हम लोग कह पा रहे हैं कि एफ वेल डिफाइंड है। अब हम लोग चाहे तो एफ को 1-1 दिखा दे, हम लोग चाहे तो एफ को ऑन-टू दिखा दे, हम लोग चाहे तो एफ को होमोमॉर्फिज्म दिखा दे, बट इट इज नॉट नेसेसरी। ये जरूरी ही नहीं है। अगर आपको करना है तो आप कर सकते हो थ्योरम को लेंथी करने के लिए। मार्क्स वगैरह कटेगा नहीं, लोग देख करके, आपके एग्जामिनर देख करके आपसे और खुश होंगे। लेकिन बच्चे तो बच्चे होते हैं, वो चाहते हैं कि थ्योरम जितना शॉर्ट करके दीजिएगा उतना मजा है। हा क्या गंगा नहा लेंगे हम लोग, जितना छोटा दीजिएगा उतना मजा आएगा, है ना। तो ठीक है भाई, छोटे हम दे रहे हैं, टेंशन मत लीजिए। सो एफ इज वेल डिफाइंड। तो एफ क्या हो गया मेरा, वेल डिफाइंड हो गया। बुझ गए। अब एफ वेल डिफाइंड हो गया, क्लियर है। अब सिंस एक्स बिलोंग्स टू कर्नल ऑफ एफ, अगर एक्स हम चाहे तो लंबा लिख सकते हैं, लेकिन हम नहीं लंबा लिख रहे हैं क्योंकि आप लोगों को फिर तकलीफ होगा। एक्स बिलोंग्स टू कर्नल ऑफ एफ
इफ एंड ओनली इफ एफ एक्स इक्वल टू, तब क्या मिलना चाहिए, GI मिलना चाहिए। अब आप कहेंगे कि ये कैसे मिल गया साहब, देखिए 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 बात को समझिएगा। कर्नल ऑफ एफ, एक एग्जांपल देते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा, ये सब आप लोगों को मालूम होना चाहिए, लेकिन क्या कीजिएगा, नहीं मालूम है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो सबको पढ़ाने के लिए आया हूं। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ठीक है, लॉजिक समझिएगा, बुझिएगा। हाँ, ए सी ई, ये ग्रुप जी है, ये ग्रुप जी डैश है, ठीक है ना, और यहां पर ई डैश इसका आइडेंटिटी एलिमेंट, बीच में एक एफ मैपिंग है। तो अगर कर्नल ऑफ फाइव लिखने बोले तो कर्नल ऑफ एफ लिखने बोले तो कर्नल ऑफ एफ में कौन कौन आएगा भाई, तो ए आएगा, बी आएगा और सी आएगा, क्यू आएगा। जो कर्नल ऑफ एफ में वही आ सकते हैं जिसका मैपिंग करे सेकेंड ग्रुप से, है ना, तो वो हमें आइडेंटिटी देते। बात समझ गए ना, है ना, फाइव नहीं होगा, यहां पर एफ होगा, ठीक है। एफ के द्वारा अगर फर्स्ट को डोमेन का एलिमेंट का अगर मैपिंग करे तो वो सेकंड ग्रुप का आइडेंटिटी दे दे। सेकंड ग्रुप का देख सकते हैं, बी का भी मैपिंग कर रहे हैं तो सेकंड ग्रुप का आइडेंटिटी दे रहा है, सी का भी मैपिंग कर रहे हैं तो सेकंड ग्रुप का आइडेंटिटी दे रहा है। तो देन मतलब वो एलिमेंट आएगा कर्नल ऑफ एफ में जो कि मैपिंग के बाद आइडेंटिटी प्रोड्यूस कर दे। तो कर्नल ऑफ एफ में ए बी सी आएगा, इसी प्रकार से डी भी आ सकता है, ई भी आ सकता है, अगर वो आइडेंटिटी के साथ मैप्ड हो जाए। बुझ गए ना सर, ये पूरा प्रोसेस होता है। तो यहां पर क्या हो रहा है कि हमने hi-1 से x लिया तो उसके बदले हमको क्या मिलेगा, आइडेंटिटी मिलेगा gi-1/gi में, क्योंकि gi-1/gi का आइडेंटिटी एलिमेंट कौन है, तो नॉर्मल सब ग्रुप ही आइडेंटिटी होता है। तो देखो gi क्या है, क्योंकि gi-1/gi क्वोशिएंट ग्रुप है, यानी कि फैक्टर ग्रुप है, और फैक्टर ग्रुप का जो है कि आइडेंटिटी उसका नॉर्मल सब ग्रुप होता है, तो gi मेरा नॉर्मल सब ग्रुप है, इसीलिए तो fx = gi आ रहा है। बुझ गया है, तो इसी वजह से ये पूरा काम हो रहा है, ये तामझाम हो रहा है। देख सकते हैं कितना समझाना पड़ता है, और प्रोफेसर तो आप सिर्फ कॉपी लेकर के आएंगे या नोट्स लेकर के आएंगे, धन धना के छाप देंगे, ऐसा पढ़ाई होता है जी? है ऐसा नहीं होता है। मैथमेटिक्स समझने का चीज होता है ना, समझाने का चीज होता है। बड़ा समझते हैं आप लोग जो है कि क्लास 10 तक इतना तीरंदाज होते हैं ना, क्या बोलेंगे आप लोग जो कि कॉपी नंबर बुक का पेज नंबर याद कर लेते हैं कि हाँ भाई इस पेज नंबर में इसका आंसर ये दिया हुआ है, तो ये क्वेश्चन था, तो वो क्वेश्चन था, फलना था तो ढिकाना था। आप बहुत तीरंदाज होते हैं, लेकिन सब तीरंदाजी जो है कि धरा का धरा रह जाता है जब आप लोग हायर मैथमेटिक्स पढ़ने आते हैं, ग्रेजुएशन करते हैं, एमएससी करते हैं, वहां पर आपको टीचर ही नहीं वैसा मिलता है, प्रोफेसर ही वैसा नहीं मिलता है जो कि आपको हर एक चीज को सिखा सके। वो खुद नहीं जानता है तो आपको क्या पढ़ाएगा। एकदम बात सत्य है भाई। बहुत कोई तो घूस दे करके आता है, अब बहुत कोई तो सिर्फ नेट का एग्जाम क्लियर करके आता है, और वो नेट का एग्जाम क्लियर करना वो बहुत बड़ा तीरंदाज नहीं होता है। वहां पर उसको सिर्फ चीजों को एमसीक्यू मारना पड़ता है, चीजों को थ्योरम्स को समझने की जरूरत नहीं होता है। बात समझ रहे हैं ना? तो वो सब टीचर आपके लिए क्या करेगा, आपके लिए वो सब टीचर आपका जो है कि शत्रु है एक प्रकार का, समझे? आपको नहीं समझाने के लिए वो आए हुए हैं, उनको सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने से मतलब है। बार बार यही कह रहे हैं, हम जगाना चाहते हैं पूरा भारत वर्ष के छात्रों को, क्योंकि आप में वो पोटेंशियल है कि आप लोग जो है कि आप लोग क्या है, आप लोग युवा है, और इसको पलट देंगे ना तो वायु बन जाएगा। और ये छात्र शक्ति इतनी शक्तिशाली होती है, पूरे देश की नींव होती है, सरकार के ईंट से ईंट को हिला सकती है, समझ रहे हैं ना? तो इसीलिए आपको जागना पड़ेगा। आप अगर सोएंगे तो आपको और सुलाया जाएगा। अब आपकी इच्छा है कि आप जागोगे या सोते रहोगे। फॉर ऑल i = 1 2 3 ... n। तो x अगर कर्नल ऑफ 5 से है तो fx = gi हो जाएगा। और सुनिए सर, fx आपका क्या था, fx आपका मैपिंग क्या था, जरा देखिए तो, xgi था, xgi यहां पर लिखिए, fx आपका था xgi, ठीक है, = gi। अच्छा एक बात हम लोग जानते हैं, अच्छा ये किसके लिए हो रहा है, तो सबके लिए हो रहा है। फॉर ऑल i 1 2 3 ... n। अच्छा एक और चीज आप जानते हैं क्या, x h अगर h हो जाए, ये कोसेट्स के प्रॉपर्टी है, देन दिस इंप्लाई दैट x बिलोंग्स टू h कर जाएगा, ठीक है, ये होता है प्रॉपर्टी। तो उसके मदद से हम लोग क्या लिख सकते हैं, अगर ऐसा हो रहा तो ऐसा होगा ही होगा, है ना, इफ एंड ओनली इफ कंडीशन है तो x बिलोंग्स टू gi हो जाएगा। अच्छा एक और बात, सिंस हम लोग x कहां से लिए थे, hi-1 से लिए थे, अगर x hi-1 से लिए थे, एंड हम लोग ये जानते हैं कि hi-1 सबसेट है, प्रॉपर सबसेट है h का फॉर ऑल i के लिए, तो यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं कि अगर x hi-1 में है और hi-1 सबसेट है h का है, तो यहां से लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू जरूर से जरूर h करेगा, x बिलोंग्स टू h जरूर से जरूर करेगा। तो x हमारा h में भी है, x हमारा gi में भी है,
तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि x हमारा h में भी है, x हमारा gi में भी है, तो दोनों के इंटरसेक्शन में भी होगा, तो x बिलोंग्स टू h इंटरसेक्शन gi। अच्छा एक और बात, सिंस हम लोग एक चीज जानते हैं कि कर्नल ऑफ f इक्वल्स टू हमारा क्या है, h इंटरसेक्शन gi का डैश भी तो लिख सकते हैं, जब इसमें है तो इसके डैश में भी तो हो सकता है, क्योंकि अब gi में है, लॉजिक समझिएगा gi में है और उसके कंप्लीमेंट में मान लीजिए कि x नहीं होगा, जैसे कि x हमारा gi में तो उसके कंप्लीमेंट में नहीं होगा, ऑब्वियस सी बात है। दिस इंप्लाइड दैट x डज नॉट बिलोंग्स टू gi का कंप्लीमेंट, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। तो उसी प्रकार से हम लोग इसलिए इस चीज को लिख दिए, तो लेकिन h में तो होगा ना सर, हाँ तो h में होगा। अब दोनों के इंटरसेक्शन की है तो उसमें भले ही मेरा जो है कि gi के कंप्लीमेंट में ना है, लेकिन h में तो है। अच्छा ये किसको इंप्लाई करता है कि ये hi डैश में जरूर होगा, है ना, तब इसका अगर h इंटरसेक्शन gi का डैश लेंगे तो वो hi का कंप्लीमेंट के बराबर आएगा, तो इसका मतलब उसमें तो जरूर होगा। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग यहां पर लगा सकते हैं, अब आप लोग यहां पर एक्स्ट्रा कर सकते हैं 1 1 on 2 और होमोमॉर्फिज्म, बट इट इज नॉट नेसेसरी। हम बार बार बोल रहे हैं इट इज नॉट नेसेसरी, ठीक है। वो एक्स्ट्रा में आप थ्योरम को लेंदी दिखाने के लिए एग्जाम में कर सकते हैं, ठीक है ना, वो आपकी इच्छा। चलिए अब हम लोग यहां पर करेंगे सर आगे की ओर बाय फर्स्ट आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम को और किस नाम से जानते हैं, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म, तो उसको भी लिख डालिए। और फंडामेंटल रेड रंग से दिख रहा है, हाँ तो लिखिएगा बाय फर्स्ट आइसोमॉर्फिज्म या फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म, देन वी हैव। अच्छा इसको करने से पहले आपको फिगर बनाना जरूरी है। फिगर जितना बनाइएगा, इमेज जितना बनाइएगा, इधर आपको मार्क्स कटने की संभावना उतनी कम रहेगी, ठीक है। और नहीं भी बनाइए तो मार्क्स नहीं कटती है, ठीक है ना। अगर काटा जाता है तो उसके लिए भी आंदोलन कीजिए आप लोग, है ना। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता है, मिल करके साथ दीजिएगा तो सब चीज संभव है, समझे। प्राचीन समय में जो है कि बड़े से बड़े चट्टान को तोड़ने के लिए उसमें सुराख किया जाता था, और उस सुराख में चने भरा जाता था और उस चने को पानी से फुलाया जाता था। जब वो चना फूल जाता था तो चट्टान के सीने को फाड़ देता था। तो समझे कि चना जैसा कोमल सा दिखने वाला जो चीज है वो भी सोचिए चट्टान जैसे कठोर चीज को भी तोड़ सकती है। तो आप लोग तो छात्र हैं, जिसको कहते हैं युवा अगर पलट जाए तो वायु बन जाएगा, और वायु कहीं भी घुस सकता है, कहीं भी मार कर सकता है, ठीक है। देखिए ये आपका F है, ठीक है ना, ये F है, और ये आपका hi में hi-1 है, hi-1, और ये gi-1 अपॉन gi है, ठीक है। और ये यहां पर बनाएंगे मैपिंग FHI-1, चूंकि ये hi-1 है तो उधर जाएगा तो हमारा रेंज सेट देगा, रेंज सेट हमारा FHI-1 होगा, ठीक है सर। अब बाय फर्स्ट आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम या फिर फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म वी हैव, हम लोग क्या लिख सकते हैं सर, hi-1 इज आइसोमॉर्फिक टू, है ना, वहां से तो हम लोग यही लिख सकते हैं hi-1 इज आइसोमॉर्फिक टू FHI-1, क्लियर है। और ये किसके लिए हो रहा है, तो फॉर ऑल i इक्वल्स टू 1 2 3 n, इसके लिए हो रहा है। अच्छा एक और बात, सिंस वी नो दैट हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, FHI-1 इज ए सबग्रुप ऑफ gi-1 अपॉन gi। क्यों सर, देख सकते हैं FHI-1 जो है कि gi-1 अपॉन gi के अंदर है ना, इसीलिए ना वो उसका सब ग्रुप हो गया, ठीक है। और हम लोग क्या जानते हैं, सिंस वी नो दैट, हम लोग एक और चीज जानते हैं, सिंस वी नो दैट, हम लोग जानते हैं सर, सिंस वी नो दैट क्या जानते हैं, gi-1 अपॉन gi क्या है, अबेलियन है। उसका कारण मैं बता दूंगा, सिंस वी नो दैट gi-1 अपॉन gi is abelian because
अब सीरीज वन, आप जी क्या माने थे, सॉल्वेबल ग्रुप माने थे, तो उसके बदले हमको सीरीज वन मिला था, उसके वजह से हमको सीरीज वन मिला था जो कि सॉल्वेबल सीरीज था। और कोई सॉल्वेबल सीरीज है तो उसमें जो GI माइनस वन अपन GI जो भी फैक्टर्स आएंगे वो अवेलियन होते हैं, आपको मालूम है ना। सॉल्वेबल सीरीज में GI माइनस वन अपन GI क्या होते हैं, अवेलियन होता है, ये आपको मालूम है ना। जब हमने सॉल्वेबल सीरीज पढ़ाया था तो वो उसका कंडीशन में पढ़ाया था, उसका प्रॉपर्टीज है ये सॉल्वेबल सीरीज का। सिंस वी नो दैट GI माइनस वन अपन GI इज अवेलियन बिकॉज, कारण लिख दीजिए, because series one is solvable series for G, है ना, for all I equals to 1 2 3 डॉट n। ठीक है, अब यहां पर आप लोग देख सकते हैं, इस चीज को मैं बहुत अच्छे से बारीकी से लिख के रखा था, जरा ध्यान दीजिएगा तो आपको समझ में आएगा। अच्छा ये तो दूसरा है, हाँ इसी में लिखे थे ना, हाँ तो इसी में चलिए देख लेते हैं, थोड़ा सा आगे हो जाएगा बहुत। देखिए हम यहाँ पर लिखे हुए हैं ना, सीरीज वन जो है कि सॉल्वेबल सीरीज है जी के लिए, क्यों, क्योंकि जी जो है कि सॉल्वेबल ग्रुप है, इसी वजह से वो तो सॉल्वेबल सीरीज हो गई, इसी वजह से जी नॉट अपॉन GI माइनस वन अपॉन GI बोल रहे थे ना, तो जी नॉट अपॉन GI वो अवेलियन होगा, फिर G1 अपॉन G2 वो भी अवेलियन होगा, ठीक है ना। ये क्राइटेरिया है, ये प्रॉपर्टीज है, ये कंडीशंस है बाबू, किसका, सॉल्वेबल सीरीज का ये प्रॉपर्टीज है। तो इसी वजह से हम लोग वहां पर लिख रहे हैं, ऐसे एवे थोड़ी लिख दिए, और लिखे तो ऐसा थोड़ी है कि हम आपको बताए नहीं, हम तो सब कुछ बताते हुए चल रहे हैं, ठीक है। चलिए तो यहां पर हम लिख रहे हैं कि GI माइनस वन अपॉन GI इज अवेलियन बिकॉज सीरीज वन इज सॉल्वेबल सीरीज फॉर G फॉर ऑल I इक्वल्स टू 1 2 3 डॉट n। बुझ गया सर, तो ये अवेलियन है, ये कंफर्म है कि ये अवेलियन है। अच्छा GI माइनस वन अपॉन GI अवेलियन है सर, हाँ आज GI माइनस वन अपॉन GI अवेलियन है, ठीक है। और ये किसका सब ग्रुप है, मतलब FHI माइनस वन तो GI माइनस वन अपॉन GI का सब ग्रुप है। मतलब कहने का मतलब ये है सर कि FHI GI माइनस वन अपॉन GI जो है कि आपका अवेलियन है, ठीक है, और उसके अंदर FHI माइनस वन है, इसका मतलब ये उसका सब ग्रुप है, और ये अगर उसका सब ग्रुप है तो FHI माइनस वन भी तो अवेलियन हो गया, समझ रहे हैं ना। तो उसी चीज को लिखने जा रहे हैं, आइए तो लिखेंगे हम लोग कि सिंस यहां पर सिंबल का इस्तेमाल करेंगे, FHI माइनस वन इज सब ग्रुप ऑफ GI माइनस वन अपॉन GI, ठीक है, GI फॉर ऑल I इक्वल्स टू 1 2 3 डॉट n, सब ग्रुप का सिंबल है ये सब, ठीक है। ये प्रॉपर सब ग्रुप का सिंबल है, ये प्रॉपर सब ग्रुप का सिंबल है, प्रॉपर ही रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहां तक तो क्लियर है सर। अब GI माइनस वन आपका क्या हो गया, अवेलियन हो गया, तो उससे छोटा वाला सब ग्रुप है वो भी तो अवेलियन होगा। ये तो एक प्रॉपर्टी है सब ग्रुप का कि अगर कोई G जिस कंडीशन को सेटिस्फाइड करेगा वही सेम कंडीशन को जो है कि उसका सब ग्रुप भी सेटिस्फाइड करता है। तो देयरफॉर FHI माइनस वन इज ऑल्सो अवेलियन ग्रुप, या सिंपल अवेलियन ही लिखे ना, छोड़िए हटाइए, फॉर ऑल I इक्वल्स टू 1 2 3 डॉट n। अच्छा ये अवेलियन हो गया सर, और FHI माइनस वन किसके आइसोमॉर्फिक था, जरा देखिए तो सर, FHI माइनस वन किसके आइसोमॉर्फिक था, FHI माइनस वन जो है कि HI माइनस वन अपॉन HI के आइसोमॉर्फिक था। और आइसोमॉर्फिज्म में एक प्रॉपर्टी पढ़ा था कि जो राइट हैंड साइड वाला होता है वही लेफ्ट हैंड साइड वाला होता है, जो लेफ्ट हैंड साइड वाला होता है वो भी राइट हैंड साइड वाला होता है। मतलब आइसोमॉर्फिज्म है, दो ग्रुप्स आपस में अगर आइसोमॉर्फिक है तो दोनों एक दूसरे के प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाइड करते हैं बाबू, है ना, ये हमने पढ़ा है ना, हमने BSc में पढ़ा है ना। अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो उसमें भी आपने पढ़ा होगा, ठीक है, क्लियर है कॉन्सेप्ट। तो यहां पर FHI माइनस वन अगर आपका क्या है सर, अगर FHI माइनस वन आपका आइसोमॉर्फिक है, और चूंकि ये आइसोमॉर्फिक है, सॉरी FHI माइनस वन आपका अवेलियन है, और चूंकि ये आइसोमॉर्फिक है HI माइनस वन अपॉन HI का, इसीलिए HI माइनस वन अपॉन HI क्या हो जाएगा, अवेलियन हो जाएगा। तो यहां पर लिखेंगे इस चीज को, since therefore FHI minus 1 is also abelian, है ना। यहां पर लिखेंगे since FHI minus 1 is isomorphic to HI minus 1 upon HI for all I equals to 1 2 3 डॉट n। इसी वजह से therefore अब चूंकि आइसोमॉर्फिक है तो भाई जो प्रॉपर्टी HI माइनस
एफ एच आई माइनस वन मानेगा, वही प्रॉपर्टी एच आई माइनस वन अपन एच आई भी मानेगा। तो देयरफॉर एच आई माइनस वन, देयरफॉर एच आई माइनस वन, देयरफॉर एच आई माइनस वन अपॉन एच आई इज ऑल्सो अबेलियन फॉर ऑल, अबेलियन फॉर ऑल आई इक्वल्स टू 1 2 3 डॉट 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 एन। अगर ये अबेलियन हुआ है ना सर, अगर ये अबेलियन हुआ है तो सीरीज 2 है ना क्या हो जाएगा? हाँ याद कीजिए, सीरीज 2 को हमें क्लेम कर रहे थे कि सीरीज 2 मेरा सॉल्वेबल सीरीज है। तो देखिए एच आई माइनस वन अपॉन एच आई ये अबेलियन हो गया, तो यहां पर हम लोग प्रूफ कर दिए ना कि सीरीज 2 मेरा सॉल्वेबल हो गया। देखिए थोड़ा सा देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, देखिएगा देखिए हम क्लेम कर रहे थे, वी क्लेम दैट दिस सीरीज 2 इज ए सॉल्वेबल सीरीज ऑफ H। इसको सॉल्वेबल बनने के लिए क्या होना पड़ेगा? H0 बाई H1 को अबेलियन होना पड़ेगा, H1 बाई H2 को अबेलियन होना पड़ेगा, H2 बाई H3 को अबेलियन होना पड़ेगा। तो देखिए हमने प्रूफ तो कर दिया, अबेलियन हो गया, क्योंकि एच आई माइनस वन अपॉन एच आई क्या हो गया? अबेलियन हो गया फॉर ऑल आई इक्वल्स टू 1 2 3 डॉट 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 एन। तो वहां पर अगर आप i का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो H0 बाई H1 मिलेगा। समझ रहे हैं ना, जो चीज ऊपर में क्राइटेरिया था वो चीज को हम लोग यहाँ पर फुलफिल कर रहे हैं। अगर यहाँ पर i का वैल्यू आप 1 देंगे तो H0 बाई H1 मिलेगा, अगर 2 देंगे तो H1 बाई H2 मिलेगा, 3 देंगे तो H2 बाई H3 मिलेगा। तो कुल मिलाकर के अबेलियन के प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड हो रही है। सो therefore HI minus 1 is abelian. So series 2 is solvable series of H। अगर ये सॉल्वेबल सीरीज हो गया तो H मेरा सॉल्वेबल ग्रुप हो गया, hence H is a solvable series, सॉल्वेबल सीरीज, सॉल्वेबल ग्रुप। और हमें क्या प्रूफ करना था? एवरी सब ग्रुप ऑफ ए सॉल्वेबल ग्रुप इज ए सॉल्वेबल, और H मेरा सब ग्रुप ही था तो हेंस लिख देंगे, हमने दिखा दिया, हेंस लिख देंगे, हेंस एवरी सब ग्रुप ऑफ ए सॉल्वेबल ग्रुप इज सॉल्वेबल। ठीक है, सॉल्वेबल है ना, हेंस एवरी सब ग्रुप ऑफ ए सॉल्वेबल ग्रुप इज सॉल्वेबल। ये प्रूफ हो गया, एवरी सब ग्रुप ऑफ ए मतलब सॉल्वेबल ग्रुप का कोई भी सब ग्रुप है वो भी सॉल्वेबल होगा। ठीक है, अच्छा एक और बात, समाज में ऐसे बहुत से लोग रहते हैं जो लोग सोचते हैं कि पढ़ाना तो बहुत आसान है, ठीक है ना, और वो कहते हैं, बहुत कोई कहते हैं ये तो पढ़ा करके आप पैसा कमा रहे हो, हम लोग की तरह दे लगा करके दिखाओ, है ना, आप धूप में पसीना बहाओगे तब आपको समझ में आएगा, खेती करोगे तब आपको समझ में आएगा कि कितना मेहनत हम लोग करते हैं, या और भी अनदर वर्क आप लोग करोगे तो आपको समझ में आएगा हम लोग कितना मेहनत करते हैं, है ना। बहुतों का ऐसा कहना है, बहुतों का ऐसा मानना है, लेकिन सच बात बताए, हम सबका सम्मान करते हैं, एक किसान से लेकर के जो भी है, हर एक मजदूर से लेकर के कोई भी, अगर कोई बड़ा अफसर भी है ना, हम सबका सम्मान करते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोई काम छोटा है कोई काम बड़ा है, सब काम सेम है, सब काम जो है कि अपने अकॉर्डिंग लोग करते हैं। लेकिन एक बात ये भी सत्य है कि जो शिक्षक, जो प्रोफेसर अगर ईमानदारी से कहीं भी कॉलेज में, कहीं भी यूट्यूब पे कहीं भी पढ़ा रहा है, अगर ईमानदारी से, हम बात बोल रहे ईमानदारी का, तो उसमें भी कम मेहनत नहीं लगता है, क्योंकि हम लोगों को अपना शरीर भी लगाना पड़ता है, हम लोग को अपना मस्तिष्क भी लगाना पड़ता है, पढ़ने से पहले पढ़ना भी पड़ता है ना, मतलब पढ़ाने से पहले हमें पढ़ना भी पड़ता है। जो ऐसा करते हैं तो वो जानते हैं इस बात की सत्यता को कि मेहनत बहुत होता है। ठीक है, अगर इतना ही सरल होता, इतना ही सहज होता तो दुनिया का हर एक इंसान पढ़ा लिखा हो जाता है ना, और 100% लिटरेट हो जाता है। ये बात कहीं भी झुटलाई नहीं जा सकती है कि जो एक टीचर और एक प्रोफेसर या जो भी डॉक्टर, आप डॉक्टर का ही भी आप एग्जांपल लेते हैं बहुत, अरे वो तो आराम से पर्चा में लिख दिया और वो आपको जो है कि दवाई दे दिया, ऐसा नहीं है। वो भी अपने जीवन में परिश्रम किया है, बहुत मेहनत किया है,
है ना, 5 साल उसने जो है कि एमबीबीएस किया, उससे पहले उसने नीट का एग्जाम निकालने के लिए ना जाने 2-3 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल कितना लगाया होगा वो तो आप जान नहीं रहे हैं। ठीक है, उसको इतनी मोटी मोटी किताबें पढ़नी पड़ती है। ठीक है, तो वो ऐसे ही स्लिप में नहीं लिख दे रहा है ना, तो बहुत मेहनत होता है सर, आप लोग को समझना चाहिए। और आप लोग जैसे हमारे देश में क्या होता है ना, थोड़ा सा कल्चरल कह सकते हैं, या फिर कह सकते हैं कि जो पढ़े लिखे लोग हैं सम्मान मिलता है, लेकिन जिस प्रकार से फॉरेन में जो सम्मान मिलता है ना, हमारे देश में एज कंपेयर टू कम है। तो इसको बढ़ाने की आवश्यकता है। आप लोग भी सम्मान की दृष्टि से देखने का कोशिश कीजिए, है ना। आप अगर कोई पढ़े लिखे हैं उनसे नॉलेज लीजिए, जानकारी लीजिए। ठीक है, अपने बच्चों को भी पढ़ाइए लिखाइए, डॉक्टर बनाइए, इंजीनियर बनाइए, कलेक्टर बनाइए। ठीक है ना, शिक्षा से जोड़िए, शिक्षा के हर एक तबके से अपने बच्चों को जोड़िए। क्योंकि मेरा मानना है और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का भी मानना था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जिसको पी करके हर एक शेर दहाड़ता है और हर एक चूजा शेर बन जाता है। इसलिए जरूरत है तो आप सभी को, हम सभी को कुछ कुछ महान लोगों के वाणी को, कुछ कुछ महान लोगों के विचारों को अपने आप में आत्मसात करने की आवश्यकता है। आशा होगी कि आप सभी मेरी बातों को, मेरी भावनाओं को समझ पा रहे होंगे। चलिए आज का थ्योरम यहीं पर अंत करते हैं। मैं सिर्फ मैथमेटिक्स ही नहीं पढ़ाता हूं, समाज के हर एक वर्ग को, हर एक दृष्टि से कह सकते हैं, हर एक पहलू को, हर एक पहलुओं को मैं बहुत ही विचार विमर्श से देखता हूं और उसमें सुधार लाने की चेष्टा करता हूं। चलिए इसी के साथ अपने वाणी को विराम देता हूं और आज का क्लास यहीं पर समाप्त करता हूं। धन्यवाद।